नमस्कार। मंथन 2024 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मंथन के सेशन में हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में जो सियासी जंग होने जा रही है उसके क्या मायने हैं। मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बाजी हमेशा बीजेपी ने मारी है, लेकिन इस बार इस सियासी जंग के लिए कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को मौका दिया है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस ने इस वक्त जीतू पटवारी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और इस सेशन में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीतू पटवारी जी मौजूद हैं। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मंथन 2024 में। जी नमस्कार, धन्यवाद। जीतू जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आपका नाम ही जीतू है और जीत की जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपको दी है लोकसभा चुनावों में, और ऐसे वक्त में दी है जब विधानसभा चुनावों में आपको करारी शिकस्त मिली है। एक ऐसे वक्त में आपको जीत की जिम्मेदारी दी गई है जब आपके विधायक टूट रहे हैं, पार्षद टूट रहे हैं, आपस में ही कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति है आपकी? कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी इस बार लोकसभा चुनावों में? नहीं, बात यह है कि आप जिस तरीके से ये वक्तव्य दिया, बिल्कुल ज़रूर हम हारे हैं। और मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले जो चुनाव हुए वो जो आशाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं निकला। पर लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। पर लोकतंत्र जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव में हम आसपास रहे थे या जीते थे। और सेकंड सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो देश के सामने बातें रखी थी, वो चाहे 2 करोड़ रोजगार की, तो हम सबसे बड़े बेरोजगार देश हैं। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय जितनी लगती लागत उससे सीधी डबल करके उसकी एमएफसी तय होगी। आज तक तो हुई नहीं। किसानों की इनकम डबल करेंगे, वो घट गई है। उन्होंने कहा था कि ऐसा एक घर देश का नहीं बचा जिसमें बेरोजगारी नहीं हो। 80% घरों में एक बेटा एवरेज बेरोजगार घूम रहा है, नशा करता हुआ मिल रहा है, देश देख रहा है। मुझे आप ये बताओ कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई तो मेरे ख्याल है आप भी घर में दाल चावल आटा सब्जी सब खरीदते होंगे, तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। पर जिनकी नहीं है, दर्शकों से पूछो क्या हालात है। तो मैं मानता हूँ कि जो बोला वो कभी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। भावना पे वोट लड़ना चाहते हैं, भावना पे वोट लेना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद नफरत घृणा इस तरह के फिनोमा बना के देश के लोकतंत्र को और देश की इस व्यवस्था को संकट में डालना चाहते हैं। देश का नागरिक समझ रहा है। अभी जो रिसेंट चुनाव देश का नागरिक समझ रहा है, चुनाव में जीतू जी आप कह रहे हैं देश का नागरिक समझ रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। एक तरफ कांग्रेस की गारंटी थी, दूसरी तरफ मोदी जी की गारंटी थी। तो वो आपकी भावनाओं को पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही है? आप एक के बाद एक मध्य प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस गारंटी ये शब्द आप लाए थे, लेकिन चुनाव बीजेपी जीत रही है। तो वो मैसेज आपका जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? और इस बार आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं जो विधानसभा में नहीं कर पाए? क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही करारी शिकस्त मिली है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे आपकी क्या नई स्ट्रेटेजी है? मैं आपसे अनुरोध यही कर रहा था कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारी बीजेपी की जो आज सरकार मौजूदा सरकार है, उसमें मोदी जी की गारंटी के नाम पर 3100 रुपये धान के दाम, 2700 रुपये गेहूं के दाम, एक शब्द भी आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 3000 रुपये बहनों को, लाडली बहनों को देंगे, ये लालच, जिससे 8% महिलाओं के वोट ज़्यादा ले लिए, आज तक उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। 450 का गैस सिलेंडर आज तक उससे इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो मोदी की गारंटियां 14 में थी वो भी पूरी नहीं हुई, और जो 23 में दी गई वो भी पूरी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखो, केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, हिंदू और मुसलमान की खाई बनाकर देश के लोकतंत्र पे क्यों विश्वास उठता जा रहा है आम जनता को? ईवीएम को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? कोर्ट में क्यों जा रहे हैं लोग? चंडीगढ़ की व्यवस्था जो देखी देश भर ने, वो मध्य प्रदेश के लोगों ने भी देखी। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी सुना, आपने भी बताया था। तो मैं सोचता हूं कि ये सब बातें नए इंडिया की तो थी नहीं, ये तो नया भारत बनाएंगे। तो ऐसा भारत बना दिया जिसमें 17 राज्यों की सरकारें चुनी हुई सरकारें। इस नरेंद्र मोदी आए तब से चुन के कौन आया और बैठ कौन गया? 500 विधायक खरीदे बेचे गए या दल बदल हुआ। तो फिर आप जो वोट डालोगे माना उसका क्या
अस्तित्व क्या है? जो दर्शक आपके सुन रहे हैं उनके मत का कमी तो कांग्रेस में भी हो सकती है ना। लोकतंत्र रहेगा कैसे? बीजेपी को आप लोकतंत्र रहेगा कैसे? बीजेपी को आप देखेंगे वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और कांग्रेस के खेमे में देखेंगे तो अभी कमलनाथ की कोई गारंटी है कि वो आपके साथ हैं या फिर कमल के साथ हैं? नहीं, बात जैसा मैंने आपको ये कहा, आप जिस बात को करना चाहते हैं मैं उससे थोड़ी नेशनल पर्सपेक्ट में भविष्य की बात करना चाहता हूं, देश के लिए चिंता की बात करना चाहता हूं। अगर इसी तरीके से फिनोमा बनता गया और मीडिया का क्रिटिसिज्म तो अब न के बराबर हो गया है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते मानक। ये बात आपके मीडिया हाउस पे या इस चैनल पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, सारे मीडिया जगत पे अविश्वसनीयता क्यों बनती जा रही देश की? एक बहुत बड़ा वर्ग आपको गालियां क्यों देने लगा है? ठीक है, वो क्या कारण है? मीडिया वो सवाल आपकी अपनी जगह है, लेकिन एक चीज तो जीतू जी आप भी मानेंगे ना, क्योंकि आप अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। विषय मानक आप भी मानेंगे कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको छोड़ के चले गए, अभी कमलनाथ और नकुल नाथ को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी आते हैं और छिंदवाड़ा के 7 विधायक उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो डिसिप्लिन की कमी तो कांग्रेस में है। दूसरों पे आप ठीकरा बाद में फोड़ सकते हैं, लेकिन पहले जो अपने घर के अंदर की लड़ाई है वो कांग्रेस ठीक नहीं कर पा रही है। मैं मानक उन लोगों में से नहीं हूं कि अपनी कमियों को छुपाकर कोई बात कहता जाऊं। जरूर ये बात सही है कि हम 1 चुनाव हारे, 2 हारे, 3 हारे, 4 चुनाव हम मध्य प्रदेश में हार गए। इसका मतलब ये है कि कुछ कमी, कुछ सुधार हमें भी करना है। नई पार्टी बनानी है, नया सोच कि आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा ग्राउंड चाहिए और जैसे खिलाड़ी चाहिए वैसे बनाने हैं। मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, पर चूंकि आपने सवाल ऐसे किए, उसका जवाब था वो कि अगर लोकतंत्र बचेगा नहीं तो स्वतंत्र मीडिया कैसे रहेगा? और जब वोट की कीमत नहीं बचेगी, विधायक दल बदल करते रहे, तो उस वोट देने वाले आम नागरिक की कीमत कैसे रहेगी? जब हम ये सोचते हैं आज हो सकता है हम अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये कह दें कि नहीं आज नहीं कल अच्छा होगा, पर अल्टीमेटली ये सामूहिक जिम्मेवारी विपक्ष ताकत में कब रहता है? तब रहता है जब मीडिया उसका साथ देता है। मीडिया ताकत में कब रहता है? जब विपक्ष ताकत में रहता है। तो मीडिया भी कमजोर हो रहा है, विपक्ष भी हो रहा है, इसको नकार नहीं सकते हैं। तो आपने जो बातें कही अनुशासनहीनता की, बड़े बड़े जो एजेंसियां उनका उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी किस तरीके से कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अभी चैनल पे कैमरे के सामने मुझसे अलग बात करते हैं, पर कैमरे से जब बाहर जाते हैं तो आपका भी स्वर बदला हुआ अच्छा, होता है। ये बताइए, ये तो चिंता का विषय है। आपका नहीं कह रहा, कमलनाथ जब दिल्ली आए थे, का हर मीडिया हाउस के लोगों का मैं वही सवाल, कैमरे के सामने उन्होंने क्या कुछ कहा था? कमलनाथ जब दिल्ली आए थे उन्होंने पूछा था कि आप कांग्रेस में हैं या आप पाला बदल दिए? तो कहें कि जब कुछ होगा तो मैं बदल दूंगा। तो कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी मध्य प्रदेश में, आपकी बातचीत हुई होगी कमलनाथ से, क्या है कमल के साथ हैं या आपके साथ हैं? मेरी जो कमलनाथ जी से बात हुई, मैंने वो बात मीडिया के सामने रखी थी। ये विषय बार बार उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ये विषय, इस तरीके के विषय उठते हैं तब भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को छुपा लेती है। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे, ये मेरा वक्तव्य। आपने फिर सातों विधायक जो छिंदवाड़ा से हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुए? नहीं करता, ये विषय नहीं है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, इससे तो देश नहीं बदलेगा, इससे तो बीजेपी की कमियां नहीं सुधरेगी, इससे तो देश में रोजगार नहीं आएंगे, इससे तो अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है, आम नागरिक का जीवन दुर्भर हो गया, वो नहीं सुधरेगा। उनके भारत जोड़ो यात्रा में आ भी जाते हैं तो लोग जो विपक्ष की भूमिका है या मीडिया की भूमिका, वो तो बदल नहीं जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वो जो मुद्दे जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए, मीडिया के लिए कोई जिनका औचित्य नहीं, उस पर आप सवाल करते हो, और जो जिन पे सवाल करना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो खाने का तेल 60 रुपए का था वो 160 का कैसे हो गया? तो ये जनता के बीच में जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए बात? इस पे आपका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। न्यूज़ 24 का ऐसा मंच है, इस पे बीजेपी दोषी है या नहीं? बीजेपी के नेता आते हैं हम उनसे सवाल करते हैं, जब कांग्रेस के नेता आते हैं उनकी स्ट्रेटेजी पे सवाल करते हैं। आप हमारी निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नहीं, मानक पूरी बात होने दो। नहीं, मेरा बात होने दो पूरी। ऐसा क्या कर रहे हो यार? कुछ कह रहे हैं जीतू जी?